सर्दियों की हल्की धूप बालकनी में फैली हुई थी। नीचे सड़क पर बच्चों की आवाजें गूंज रही थी और कहीं दूर चाय वाला आवाज लगा रहा था, गर्मा गर्म चाय। लेकिन घर के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। सिया गुस्से में अलमारी से कपड़े निकाल कर बिस्तर पर फेंके जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। दरवाजे पर खड़ा उसका पति कबीर बस चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, हो गया गुस्सा थोड़ा कम या और कपड़े फेंकने हैं? सिया और भड़क गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है? कबीर शांत आवाज में बोला, मैं हंस नहीं रहा सिया, बस कोशिश कर रहा हूं कि तुम टूटो मत। ये सुनते ही सिया की आंखें भर आई। हर बार मैं ही क्यों समझौता करूं? तुम्हारी माँ ने आज फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती की और तुम हमेशा की तरह चुप रहे। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी। कबीर कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं उस वक्त बोलता तो बात और बिगड़ जाती। सिया चीख पड़ी, तो बिगड़ने देते। कम से कम मुझे ये तो लगता कि मेरा पति मेरे साथ खड़ा है। हर बार मैं अकेली पड़ जाती हूँ कबीर। तुम्हें पता भी है आज तुम्हारी माँ ने क्या कहा? कबीर चुप रहा। सिया रोते हुए बोली, उन्होंने कहा कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, कि कभी मैं अच्छी बहू नहीं बन सकती। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब तुम वहां खड़े थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। ये कहकर वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कबीर उसके पास आया, लेकिन सिया ने उसका हाथ झटक दिया। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। कबीर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। पूरा दिन दोनों के बीच एक शब्द भी बातचीत नहीं हुई। डाइनिंग टेबल पर रखा खाना वैसे का वैसा ठंडा पड़ा रहा। सिया कमरे में बंद रही और कबीर पूरे घर में चुपचाप घूमता रहा। कभी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता, तो कभी किचन में पानी पीकर वापस लौट आता। लेकिन उसने एक बार भी सिया को परेशान नहीं किया। रात के करीब 9 बजे कबीर धीरे से कमरे के बाहर आया और उसने दरवाजा खटखटाया। सिया, खाना खा लो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? लेकिन अंदर अब भी खामोशी थी। कबीर ने धीरे से प्लेट दरवाजे के पास रख दी और बिना कुछ कहे वापस चला गया। कुछ देर बाद सिया ने दरवाजा खोला। प्लेट में उसकी पसंद की दाल और गरम रोटियां रखी थी। साथ में एक छोटी सी कटोरी में गुलाब जामुन भी था। सिया की आंखें भर आई। उसे याद आया, जब भी उसका मूड खराब होता है कबीर उसके लिए गुलाब जामुन जरूर लाता था। लेकिन आज गुस्से ने उसके दिल को इतना भर दिया था कि वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रही थी। शाम तक सिया ने फैसला कर लिया, अब वो इस घर में नहीं रहेगी। उसने अपना बैग पैक किया और मायके जाने के लिए कैब बुक कर ली। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के ऊपर एक छोटा सा नोट रखा था, अगर कभी लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो इसे पढ़ लेना।
सिया के कदम वहीं रुक गए। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम्हारे लिए यहाँ एडजस्ट करना आसान नहीं होगा। माँ का स्वभाव मैं बचपन से ही जानता हूँ और शायद इसी वजह से मैं हर बार चुप रहता हूँ। सिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटने लगी। आज सिया पहली बार इस घर में हंसी। आज उसने मेरी पसंद का हलवा बनाया। आज वो पूरा दिन उदास रही, लेकिन फिर भी सबके लिए खाना बनाया। आज माँ ने उसे डांटा, फिर भी उसने रात को सबके लिए चाय बनाई। आज वो छत पर अकेले रो रही थी और मैं बस दूर खड़ा उसे देखता रहा। आज उसने कहा कि उसे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं चाहता था उसे गले लगा लूं, लेकिन माँ वहीं खड़ी थी। आज वो बीमार थी, फिर भी पूरे घर का काम करती रही। काश मैं उसका दर्द थोड़ा कम कर पाता। हर पन्ने के साथ सिया का दिल टूटता जा रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था, कबीर कभी बेपरवाह था ही नहीं। वो बस दो रिश्तों के बीच फंसा हुआ इंसान था, जो हर दिन किसी न किसी को टूटने से बचा रहा था। फिर उसकी नजर आखिरी पन्ने पर जाकर रुक गई। अगर कभी सिया ये डायरी पढ़ रही हो, तो शायद मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत हार चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट पति नहीं हूँ, लेकिन मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि उसके चेहरे की मुस्कान बची रहे, क्योंकि वो मुस्कुराती है तो मेरा घर घर लगता है, और जिस दिन वो रोती है उस दिन मुझे खुद से नफरत होने लगती है। सिया अब बुरी तरह रो रही थी। तभी बाहर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो भाग कर बाहर आई, लेकिन कबीर जा चुका था। टेबल पर सिर्फ उसकी कार की चाबी और एक चिट्ठी पड़ी थी। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी मेरी खामोशी को गलत मत समझना, क्योंकि मैं चुप जरूर रहता हूँ, पर हर बार तुम्हारे साथ ही खड़ा होता हूँ। मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम पूरी तरह टूट ना जाओ। सिया का दिल घबरा गया। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उस रात सिया सो नहीं पाई। कमरे की हर चीज उसे कबीर की याद दिला रही थी। तकिए पर उसकी खुशबू, टेबल पर रखा उसका मग और दीवार पर लगी उसकी मुस्कुराती तस्वीर। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस इंसान को वो कमजोर समझती थी, असल में वो हर दिन रिश्तों को टूटने से बचा रहा था। सुबह के करीब 5 बजे सिया बालकनी में खड़ी थी। आंखें पूरी रात रोने से सूज चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था कबीर। सिया ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर धीरे से बोला, तुम ठीक हो? बस इतना सुनते ही सिया फूट पड़ी। घर वापस आ जाओ कबीर प्लीज। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सिया भागकर बाहर आई। सामने कबीर खड़ा था, थका हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान। सिया बिना कुछ बोले उससे लिपट गई और रोते हुए बस इतना ही कह पाई, सॉरी। कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, बस एक वादा करो, अब कभी मेरी खामोशी को मेरा प्यार कम मत समझना। सिया
आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को फिर से समझा और शायद यही असली प्यार था, जहां जीत किसी एक की नहीं, रिश्तों की होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भावुक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक एहसास जो शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हो। धन्यवाद।